दोस्तों, आज बात करते हैं कि हवन की विधि क्या है। दोस्तों, मैं हवन की विधि बताने से पहले आपको बता दूं कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि हवन की विधि शुरू होती है कि सबसे पहले लोहे का हवन कुंड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग लोहे के हवन कुंड में हवन करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, लोहे को असुरों और दानवों का पात्र यानी कि हिंसक पात्र माना गया है, ठीक है, और राक्षसों का वास उसमें माना गया है। उसके बाद हम आते हैं विधि। विधि क्या है कि आप अगर लोहे का आपके पास हवन कुंड है उसको हटा दीजिए। उसकी जगह अगर आपके पास कोई हवन कुंड नहीं है, वैसे तो जो देवताओं के धातु हैं वह सोना, चांदी, ताम्र और पीतल मानी गई है, लेकिन चलो आपके पास वैसा हवन कुंड नहीं है तो आप ईंटों का हवन कुंड बनाएं, उसमें हवन करें। और हवन कुंड ना होने पर जब आप हवन कर रहे हों तो आप एक बात का ख्याल रखें कि उसकी साइड पर, जब आप ईंटों का हवन कुंड बनाएं तो उसकी साइड पर भी ईंटें खड़ी करें, ताकि वह जो आप भोग लगा रहे हैं वह नीचे ना गिरे। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हवन सामग्री बहुत सारी नीचे गिराते हैं। वह कभी नहीं गिरानी चाहिए, क्योंकि वह आपने भोग बनाया है तत् देवताओं को भोग लगाने के लिए। वह हवन सामग्री में जो भी आपने डाला है वह आवाहन करके देवताओं को भोग ही दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब आप स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा अग्नि की पत्नी है, और अग्नि की दो पत्नियां हैं, एक तो स्वाहा और एक सवदा। स्वाहा देवताओं को भोग लगाने के लिए या देवताओं को अर्पित करने के लिए लगती है, और सवदा वो पितरों को, ये जल में है और पितरों का दान में लगती है। उसके बाद हम आते हैं विधि दोस्तों, सबसे पहले जब आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले गणेश भगवान की आहुतियाँ, उनका आवाहन करके, उसके बाद गौरी माता के बाद लक्ष्मी माता के बाद कलश रूपी विष्णु, कलश रूपी विष्णु जी के बाद आता है नवग्रह देवता के बाद आपके जो कुल देवता हैं वह, आपके गुरु देवता हैं वह, और उसके बाद आता है असंख्य जो आप जितना भी जाप कर सकते हैं माला से, 1 माला, 10 माला, 11, 12, जितनी भी, मतलब कि आपको लगता है कि आपको 11 करनी चाहिए, 21 करनी चाहिए या 1 ही करनी चाहिए, वह आप असंख्य जो करते हैं वह शिव के हिस्से में आती हैं। अब मैं आपको और बता दूं कि असंख्य जो जाप है वह शिव के हिस्से में आता है। इसकी विधि के बारे में आप सोच रहे होंगे असंख्य जो है वह शिव के हिस्से में क्यों आता हो, ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की बात जो हम कर रहे हैं वह हवन की बात कर रहे हैं। हवन सामग्री जो बनाएं, हवन सामग्री में गुड़ और काले तिल जरूर डालें। काले तिल एक दिन पहले लाकर धोकर छांट कर, जैसे खुद के लिए चावल छांटते हैं वैसे छांट कर अच्छी तरह से सुखा कर धूप में, फिर उसको उसमें डालें और घी का प्रयोग करें, शुद्ध घी का प्रयोग करें। अगर गौ का शुद्ध घी ना भी मिले तो बाज़ार में जो बढ़िया घी हो वह लाएं, और उसको मिक्स करके आप जब हवन करें तो हवन के लिए मृग मुद्रा का उपयोग करें। इस तरह ये 3 उंगली, ये मृग मुद्रा बोलते हैं इसको, इसका उपयोग करें। और जब हर भोग को लगाने से पहले सच्चे मन से, श्रद्धा से आवाहन करें। जैसे कि आप भगवान गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं तो ध्यान भगवान गणेश जी का करके आहुतियाँ डालें। ध्यान और मन एक जगह एकाग्र रखेंगे तो वह पुण्य कर्म आपको लगेगा, और अगर ध्यान और एकाग्रता एक जगह ना हो तो कोई भी पुण्य नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वह घर में बुलाते हैं तो हम कह भी दें कि हम यहाँ पे हवन कुंड ऐसा बना देते हैं, तो वह आगे से कहते हैं कि आप तसले में ही हवन कर दीजिए। खुद सोचिए कि तसले में, जिसको हम लवांडा भी बोलते हैं, उसमें भगवान भोग लगाएंगे। आप खुद सोच कर देखिए, जैसे आप अपने लिए भोग अच्छी साफ़ सुथरी प्लेट में, अच्छे साफ़ सुथरे थाल में खाते हैं, वैसे भगवान को भी वैसे ही आप भोग समर्पित करिए। उस ईंटों के ऊपर जब आप रेता भी डालें तो उस पर गंगा जल छिड़कें, उसको पवित्र करें, उसमें पवित्र करके सही ढंग से जो आप समधे लाए हैं उसको सही ढंग से सजाएं, उसमें भोग करें। आवाहन देना आसान है, लेकिन मन को उनके प्रति श्रद्धा में लाना बहुत मुश्किल है, वह लाइए। और उसके बाद आप अगला कार्य मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप ये कार्य करना शुरू करें तो उसके बाद जब आपका हवन समाप्त होता है तो एक सुपारी को मोली बांध लें, उसको पान के पत्ते पर रख लें, या फिर
आपका हवन कुछ बड़ा है या आप हवन कुछ ऐसा करवा रहे हैं जो वाकई में बहुत उच्च यज्ञ जिसको माना जाता है, तो आप नारियल की भेंट भी कर सकते हैं, आहुति दे सकते हैं। नारियल जब आप उसको करें, पूर्ण आहुति दें, तो सब पहले आहुति डाल लें, उसके बाद नारियल आपको डालना चाहिए। आपको मैं बता दूं, नारियल की जगह गरी गोला भी यूज़ कर सकते हैं, कई सुपारी यूज़ करते हैं, उनको मोली बांध कर वह पूर्ण आहुति देते हैं। और आपको बता दूं, आखिर में जब आप धार, घी की धार दें तो उसको नीचे से काटते हैं। इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि वह क्यों काटते हैं। वह एक जो घी काटते हैं वह बलि है, कि यज्ञ में एक बलि लगती है, लेकिन इसकी विधि के बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा कि वह वो क्या है। कि जब ऋषियों और देवताओं की वार्तालाप हुई थी कि देवताओं ने कहा था कि हमें बलि दो, तो ऋषियों ने यही बलि दी थी। इसके बारे में मैं आपको फिर और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस तरह से यज्ञ संपूर्ण होता है। और घी डालते वक्त याद रखिए, पानी को, जल को हवन कुंड में या जो आपने हवन कुंड बनाया है उसमें मत डालिए। घी को डालकर पानी से जो जल है आपने डाला है उसके छुआइए और नीचे छींटे नीचे देकर फिर घी डालिए। ये है हवन की विधि। और हवन का पुण्य लेना है तो मैं आपको स्पेशली बता दूं कि आप लोहे के हवन कुंड में कभी हवन ना करें, कभी भी हवन ना करें। और विधि यही है कि पहले गणपति, गौरी, लक्ष्मी, उसके बाद कलश रूपी विष्णु, फिर उसके बाद नवग्रह देवता, फिर नवग्रह देवता में हमारे कुल देवता भी आ जाते हैं और गुरुदेव भी आ जाते हैं। उनका आवाहन करके उनको भी आप भोग समर्पित करें। आप हवन कुंड में उनके नाम की भी आहुति डालें। उसके बाद अल्पसंख्यक जो आप हो सके तो अल्पसंख्यक भी काफ़ी करवाइए। 11 माला तो ज़रूर करवाइए, या 5 माला, 11 माला, 21 माला या 1 माला ज़रूर हवन करें। वह भगवान शिव को सब समर्पित होता है। अच्छा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राम राम जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सबप्रभा निर्विघ्नं करो मैं देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम विघ्न हरण मंगल करण सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणपते नमस्तुते। ये मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनिए और गणेश भगवान का आवाहन करने से पहले ये मंत्र ज़रूर बोलिएगा। राम राम जी। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। राम राम जी।